हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के गीता ज्ञान के अंतिम कक्षा में। बहुत बहुत स्वागत है। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से प्रस्तुत करते हैं गीता ज्ञान, गीता का सार, भगवत गीता की शक्ति को उजागर करना। जैसा कि मैंने आपको प्रथम दिन बताया था कि ये प्रोग्राम जो हम लोग जो कक्षा ले रहे हैं, इसकी यूनिक बात यह है कि अंतिम दिन में 18 दिन का जब कक्षा पूर्ण तरह से हो जाएगा, तो आप जो है ये जो भगवत भगवत गीता के जो सीख जो है भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे थे, वो संदेश को जो है अपने जीवन में जो है किस तरह से अपना सकते हैं। इसी का जो है गीता सार, गीता ज्ञान को जो है उजागर करना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भगवान से हम आशीर्वाद पहले लेते हैं। गौरंगी बैंगलोरेश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई की जय, नरसिम्हा भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय। तो आइए, आज अंतिम दिन है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो 18वां चैप्टर अध्याय जो है गीता का सार है, और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में हम समझ सकें कि हम कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, उनकी पद क्या है, और हम दोनों का जो है रिश्ता जो है क्या है। तो आइए प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। आप सभी जो है मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया होम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरे मिलितं यानि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत भक्तिवेदान्त स्वामी स्वामिनि नित्यामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवी गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तविंदा। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने, नमाचार्य पदाय निताय कृपदाय गौरकतधामदय नगररामतारिणे, मुखं करोति वाचलं पंगुलन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम शिला प्रभुपाद से आशीर्वाद लेते हैं। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। ओके, मैसेज है। अमृता माता जी, हाँ हाँ, मैं कक्षा के अंतिम में बताऊंगा कि हम लोग जो है आगे के जो है क्या क्लास लेंगे, तो हम अंत में देखेंगे, ठीक है। आ, और एक मैसेज है। साउंड नहीं आ रहा। सविता माता जी, आप शायद ऑडियो ज्वाइन नहीं किए हैं। नीचे में जो है ऑडियो ज्वाइन करेंगे तो आ जाएगा। अगर कोई भक्त है हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम आगे अभी आ बढ़ते हैं। गया
अभी आ अच्छा गया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो शिला प्रभुपाद जो है वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। और हम देख सकते हैं, अगर शिला प्रभुपाद की कृपा नहीं होती तो आज हम सभी जो हैं उनके दया के माध्यम से ही जो है भगवत गीता के जो कक्षा जो है 18 दिन जो है कंप्लीट करने के मतलब अंतिम चरण में आ गए हैं। और आज जो है हम पूर्ण तरह से जो है कक्षा को जो है समापन करेंगे। तो ये जो है वास्तव में शिला प्रभुपाद की ही कृपा थी। तो श्रीला प्रभुपाद जो है कहते हैं बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। और वो है अपने आचरण से जो है बाकी लोगों को जो है सिखाते थे कि किस तरह से जो है भक्ति करना था। और किसी के ऊपर भी जो है ना कभी भी कोई व्यक्ति जब गलती करता था तो उसको जो है श्रीला प्रभुपाद जो है बताते नहीं थे, उसको ये नहीं बोलते थे हाँ तुमने गलती किया है। उसको इस तरह से बताते थे कि उन्हें जो है बुरा नहीं लगे और फिर जो है व्यक्ति जो है फिर पुनः जो है वो दोबारा गलती नहीं करे। तो एक बार जो है श्याम सुंदर प्रभु जो है ये जो है न्यूयॉर्क में जब है रथ यात्रा आने वाला था। तो जो होते हैं रथ यात्रा में सब सारे भक्त ने पूछा तो रथ यात्रा में कैसे रहा, तो बोले भगवान जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई से जो है मतलब वो रहे रथ में बैठाया जाता है और उनको जो है चारों तरफ ले आए। तो ये लोग को जो भक्त थे कुछ भी नहीं मालूम था। तो बट वो लोग जो है बहुत ही जना बोलते हैं अच्छा, बोलते हैं पूरा पेंटिंग स्कल्पचर थे, मतलब लकड़ा ये करते हैं ना, लकड़ी को काट के जो अच्छा से बना सकते थे। तो बोलते हैं शिला प्रभात आप अगर मुझे फोटो दिखा देंगे तो मैं ये जो हूँ लकड़ी के काठ से जो है बना के निकाल सकता हूँ। तो इसी तरफ जो है जब जगन्नाथ जी को जब ये श्याम सुंदर प्रभु जब बना रहे थे तो कहते हैं ना बनाते बनाते जब है फिर एक एक दूसरा भक्त है बलराम जी बना रहे थे। तो बलराम जी जो है वास्तव में जो है वो अनंत शेष है, तो वो जो उनके सर पे जो है अनगिनत ब्रह्मांड जो रहता है। तो श्याम सुंदर प्रभु हैं जब थोड़ा बनाते बनाते थक गए थे तो फिर जो है एक सिगरेट निकाले, सिगरेट निकालने के बाद एक पफ लिए, पफ लेने के बाद बलराम जी का जो है सर के ऊपर रख दिए और फिर जो है फिर से लकड़ी को जो छेनी हथौड़ी से जो है उसको काटने में लगे। तो शिला प्रभुपाद जो है आते हैं देखते हैं एक सिगरेट बलराम जी के सर पे रखा हुआ है और उनके सर वास्तव में पूरा ब्रह्मांड को उठाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जो है वहां पे जाके उत्तेजित नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, वो जो है बहुत ही प्यार से बताते हैं और श्याम सुंदर प्रभु को है बताते हैं कि वास्तव में जो है भगवान है उनके ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए। और फिर से जो है श्याम सुंदर प्रभु जो है दोबारा जो है कभी भी वो करते नहीं है। तो इसी तरह श्याम सुंदर प्रभु और ये लोग जो जो भी फॉरेनर्स विदेशी लोग जो थे उनके साथ शिला प्रभुपाद के साथ एक रात्रि में सब गुजार रहे थे। तो उनमें से एक जो भक्त था उनको अचानक जो है रात्र में तीव्र जो है भूख लगा और बोलता है शिला प्रभुपाद मुझे मन कर रहा है ना कि मैं चॉकलेट खाऊं। तो शिला प्रभुपाद हैं इतना दयालु हैं, रात के 2 बजे फिर उठे हैं और फिर किचन में जाके जो है उन लोगों के लिए जो है गाजर का हलवा बनाते हैं और सारे विदेशी भक्त को जो है गाजर का हलवा देते हैं। और फिर सारे भक्त जो है गाजर का हलवा खा के कहते हैं कि शिला प्रभुपाद इससे अच्छा चीज़ जो है मैंने जो है कभी जिंदगी में जो है खाया नहीं, ये तो चॉकलेट से भी ज़्यादा अच्छा है। तो शिला प्रभुपाद जो है इस तरह से जो है काफ़ी दयालु थे और अपने आचरण से जो है सभी को जो है भक्ति में लाते थे। तो आइए शिला प्रभुपाद की जय। तो इनके कृपा के द्वारा ही जो है हम लोग जो है आज 18 चैप्टर की ओर जो है अध्याय की ओर बढ़े हैं। तो इनसे प्रणाम आशीर्वाद लेते हैं और इनको समर्पित करते हैं। तो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो हेल्थ जो है स्वास्थ्य है वो जल्दी ही ठीक हो जाए। और इस कार्यक्रम को है समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज जो कि जीबीसी और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने 2020 में जो है गीता ज्ञान को जो है प्रेरित किया था और उनके ही आशीर्वाद से जो हम सभी ने जो है आरंभ किया था। ये उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करूंगा कौन जो है एक एक गुप्ता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे गीता महात्म्य? हरे कृष्णा, पॉसिबल होगा? जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जायते सततम सख्यम सर्व जीव गणेश प्राबधम भुज्यते वापि गीताभ्यासा रतस्य च। गीता का ज्ञान करने वाला व्यक्ति अपने पिछले कर्मों की वांछनीय या अवांछनीय प्रारब्ध के बावजूद सभी जीवों के लिए एक मैत्रीपूर्ण स्वभाव प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है, एक सेकंड में म्यूट करता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो है गीता का जो है पठन करता है, गीता को जो है भक्ति पूर्व से जो है गाता है, तो बोलते हैं बहुत किस तरह से गाते हैं वो बोलते हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैत्रीपूर्ण स्वभाव से बोल रहे हैं, मैत्रीपूर्ण प्रभाव से जो है क्या करते हैं, रह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है गीता जब पढ़ता है तो फिर क्या होता है, जितने भी सारे जो जीव जो हैं, क्योंकि उनको ज्ञान आता है कि सारे जीव में जो है भगवान के अंश है, परमात्मा जो उनके हृदय में विराजमान है, तो सभी से जो है वो मित्रता रखता है। और जितने भी ऐसा नहीं कि मनुष्य जो सारे जीव जो रहते हैं उनके साथ जो मित्रता का जो रहता है। और फिर जो ये बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म के जितने भी जो बुरे कर्म और जो रहते हैं ना, जो प्रारब्ध रहते हैं, कर्म जो रहते हैं, प्रारब्ध जो रहते हैं, वो जो भी अच्छे और ये जो रहते हैं ना आने वाले रहते हैं, तो सारे के सारा जो है वो जो होता है नाश हो जाता है, क्योंकि जब है वो गीता का जो है पठन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि देखेंगे कि आप सभी जो है 18 दिन से जो है भगवत गीता का जो है हम सभी जो है पठन कर रहे हैं, और इससे जो है सभी के हृदय में जो है मैत्रीपूर्ण भाव से हम ला सकते हैं। तो बोलते हैं ये हमने देखा था एक आगे के श्लोक में जो है एक यूनिवर्सल पीस फॉर्मूला है गीता का, यही है कि बताते हैं कि किस तरह से इस संदेश से जो है बाकी सभी जीवों से जो है दोस्ती का जो है भाव जो हम रख सकते हैं। तो आप सभी जो है 18 दिन से एक साथ आके जो है भगवत गीता का पाठन पठन कर रहे हैं, तो आप सभी जो है बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से जो है सभी जीवों के लिए एक मैत्रीपूर्ण भाव रखते हैं। और आप जो है बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं जो इस गीता ज्ञान के कोर्स में आप सभी जो आए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो है 18 अध्याय के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है 18 अध्याय जो है ये एक तरह से जो है गीता का पूर्ण तरफ से जो है सार है। तो 13 से लेके 17वां अध्याय तक जो है भगवान जो है ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। और 18वां का स्टार्टिंग के जो और कुछ श्लोक हैं, 40-50 श्लोक तक जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण तरह से बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है 3 प्रकार के गुण में जो रहता है और क्या क्या काम करता है। और फिर देखे थे कृष्ण भगवान और अर्जुन भगवान के बीच में जो है अलग अलग प्रकार के जो है योग रहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं, फिर उनको जो है ज्ञान देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र के अनुसार। और फिर जो है बोलते हैं कि ये जो ज्ञान भी जो है ये 3 गुणों के आकार में होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में आता है। तो यहाँ पे जो हम अभी तक जो देखें, आइए देखते हैं भगवान जो है इस सार में जो है बहुत परम गुह्य ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण इसमें बताएंगे, जिससे हम सभी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर से लांग पाएंगे। तो भगवान जो है ज्ञान के बारे में क्या बताते हैं, आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वीना माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। ओके। हाँ जी प्रभु हाँ जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। सिर्फ पहले के पढ़ू प्रभु जी, फुल पढ़ू। सात्विक, हाँ सात्विक पढ़ लीजिए। सात्विक और सात्विक पढ़ लीजिए। लता माता जी आप राजसी पढ़ लीजिएगा। आयुष ईशा माता जी आप तामसी पढ़ लीजिएगा। हाँ जी प्रभु जी, हम्म। हरे कृष्णा। हरे सात्विक कृष्णा। अनंत। जी प्रभु जी। हाँ, एक मैं म्यूट सात्विक कर रहा हूँ। जी पढ़िए। सात्विक अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। हरे कृष्ण। राजसी, कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तामसी, जिससे मनुष्य एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो खंड है ज्ञान योग का खंड है, तो भगवान बता रहे हैं, ज्ञान भी जो है 3 भाग में जो है विभाजित रहता है। तो ज्ञान जो है सतोगुण में आता है। तो सतोगुण में क्या देखते हैं, व्यक्ति दे देखते हैं जितने भी जो जीव है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जितने भी जो जीव हैं 84 लाख योनि में, हम ये देखते हैं कि आत्मा के अंदर जो है सभी के अंदर जो है परमात्मा जो है विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पे इससे क्या रहते हैं, किसी से भी जो है सभी से जो है मैत्री भाव रखते हैं, किसी से भी जो है द्वेष नहीं करते हैं। तो ये जो है सतोगुण में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सभी के अंदर जो है भगवान का रूप जो है जीव के अंदर, पशु हो या कुछ भी हो तो वहां पे देखते हैं। तो ये है सतोगुण में आता है।
फिर दूसरा जो है रजोगुण में बताते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रजोगुण वाला जो व्यक्ति जो रहता है, ये सोचता है कि मेरा शरीर मेरा है और दूसरे का शरीर जो है वो दूसरे का रहता है। वो समझता होता है कि हर एक जो है, बोलते हैं व्यक्ति जो रहते हैं यहाँ पे समझते हैं कि मेरे अंदर जो है आत्मा है, जीव है, मतलब जान है। बाकी जो योनि के जो पशु हैं उसके अंदर जो है जीव, वो उसके अंदर जीवित नहीं है। तो वो जो है फिर उसको जो है मार के इस तरह से जो है खाते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, नॉनवेज खाते हैं और इस तरह से उनको मारते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है बोलते हैं कि मतलब हाँ, मेरे अंदर ये जो बोलते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटी मेरा बेटी है। लेकिन जो बाकी जो पशु योनि में जो है उसके जो बच्चे को मार के आप खा सकते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, दोनों के अंदर जो जीव जो है वो अलग अलग है। तो बोलते हैं यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोलते थे, ऐसे व्यक्ति का जो है कथन ये रहता है कि जो है मनुष्य में ही जो है सिर्फ जीने का हक है, या उनको ही जो है आत्मा उसके अंदर रहते हैं। तो इसलिए जो है आइए हम जो है पशु को जो है मार के खा सकते हैं। तो ये जो है सत्व बोलते हैं रजोगुण में ऐसा आता है, ये ज्ञान आता है कि हाँ, बाकी जो है मनुष्य के अंदर ही आत्मा है, बाकी में जो है आत्मा नहीं है। तो फिर तमोगुण में क्या आता है, तो वो तमोगुण में है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यहाँ पे उदाहरण की तरह देख सकिए, तो ये एक मेरे तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है यहाँ पे बैठ के जो है काम कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा तरह का जो व्यक्ति जो है क्या करता है, वो इतना ज्यादा आसक्त रहता है अपने काम करने में, सिर्फ उसे ऐसा ही लगता है कि सिर्फ काम ही काम है। उन्हें लगता है कि अगर इसी इससे बेटर जो है और कुछ नहीं रहता है। तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो रहता है बिना ज्ञान का रहता है, उन्हें पता नहीं रहता है कि सच क्या है। और फिर जो रहते हैं अल्प बहुत कम ज्ञानी ऐसा व्यक्ति रहते हैं। तो फिर यहाँ पे है हमेशा रहते हैं, काम करते रहते हैं, 14 घंटा 15 घंटा काम करेंगे। काम करने के बाद जो है हम सभी जो है उस काम से जो आसक्त हो जाते हैं, फिर प्रमोशन नहीं मिला, वो नहीं मिला, फिर हम जो है परेशान होते हैं। और इस तरह से बोलते हैं ये जो ज्ञान जो रहता है उससे जो होता है इसी में ही जो लिप्त रहते हैं। तो बोलते हैं वास्तव में जो है हम सभी जो क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम शरीर शरीर नहीं, हम क्या है, वास्तव में हम आत्मा है। तो ये है गोपनीय ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तीन गुणों से जो ज्ञान जो है, हम इस ज्ञान पर जो आते हैं। तो अभी पहले भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि हम आत्मा हैं, जो दूसरा अध्याय से भगवान श्री कृष्ण किए थे। अब जो है आगे के अध्याय में, इसी में अध्याय में जो है आगे के श्लोक में हम देखेंगे भगवान जो है बोलते हैं तीन तरह का और जो है गोपनीय चीज बताएंगे। पहला जो ये गोपनीय ज्ञान बताएं, फिर भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि अत्यंत गोपनीय क्या है, और फिर उसके बाद तीसरा लेवल का बताएंगे अत्यधिक गोपनीय क्या है। तो हम ये ज्ञान जो है, क्या हमें समझना चाहिए, वास्तव में जो ज्ञान है, हम क्या है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो हम जब ये चीज को हम ध्यान रखेंगे तो सारे जीव से जो है हम जो है प्रेम करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सुनीता माता जी आप सात्विक गुण पढ़िएगा, कविता माता जी आप राजसी गुण, और ओम दशरथ प्रभु आप तामसी गुण। ठीक है जी हरे बाबा। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। दूसरा, मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। राजसी नंबर 1, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ओम दशरथ प्रभु। तामसी गुण आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निंद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु पढ़ने के लिए। म्यूट कर रहा हूँ। तो बोल रहे हैं, हम देखते हैं ना, ये जो जिंदगी जो है सुख और दुख से जो भरा हुआ है। तो भगवान बताते हैं खुशी जो व्यक्ति को जो मिलता है वो भी जो है वास्तव में जो है तीन गुणों में आता है। तो भगवान इसके बारे में भी बताते हैं यहाँ पे कि खुशी भी जो है किस तरह से व्यक्ति रहता है। तो बोल रहे हैं वास्तव में इस फोटो के यहाँ पे देखिए, अगर देख रहे हैं तो समझ में आएगा। कभी खुशी कभी गम हम लोग सुनते थे ना, छोटे में थे तो गाना सुनते थे। तो ये कैसे हमारा जिंदगी भी जो है इसी तरह से है। तो वास्तव में हम जो भी मनुष्य जो है ना, जो भी कार्य करते हैं ना, तो हर चीज में जो है ना मजा ढूंढ रहे हैं।
खुशी ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर है, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में जो यहाँ जो व्यक्ति जो है काफी देर तक जो है खुश नहीं रहता। तो इसलिए ये संसार इस तरह से बनाया गया है कि इसका नाम ही जो है दुखालम आशा शतर। तो हम जब खाना भी खाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मजा आना चाहिए। जब हम घूमने भी जाते थे क्या बोलते हैं, यार मजा आना चाहिए। तो जो भी हम कार्य जो करते हैं उसमें जो कहेगा एक जो फैक्टर जो है मजा ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं। तो उसी के कारण जो है व्यक्ति जो रहते हैं कभी कभी का। ओके, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। ओके। हाँ, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो खुशी भी जो व्यक्ति का जो रहता है ना, वो तीन प्रकार के गुणों में आता है। तो पहला जो है सतोगुण में जो व्यक्ति जो रहते हैं, तो सतोगुण का व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये जो खुशी जो आपको मिलेगी, तो ये क्या रहेगा, एक विष की तरह रहेगा। हाँ, बट अंत की तरफ जो है आप जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये अमृत की तरह हो जाएगा, ये सतोगुण में जो है आपको जो खुशी जो मिलती है। और वास्तव में ऐसी जो खुशी जो है आपको क्या करती है, ये आपको इस स्तर पे ले आती है कि आप जो है आत्म साक्षात्कार के जो है रूप में जो है आप अपने आप को पहचान जाते हैं। ये सतोगुण में जो है आते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि शुरू में जो है कैसा रहेगा, विष रहेगा, और अंत में जो है बोलते हैं अमृत की तरह है। तो स्टार्टिंग जैसे हम सभी जो है हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं, हम सभी जो है साधना कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुबह सुबह उठना जो है काफी कठिन लगता है। और फिर जो है कभी कभी स्टार्टिंग में रहता है कुछ जो हम जो खाना खाते हैं वो भगवान को ऑफर करें, भोग लगाएं या फिर खाएं। तो फिर जब धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको कठिन सा लगेगा, लेकिन अब जब धीरे धीरे आप करना जब स्टार्ट करिएगा तो आपको जो है बड़ा आनंद आएगा, और आनंद आएगा फिर अंत के समय जो है ना नेक्टर रहेगा, अमृत आएगा। तो आप जो है भगवान के दर में स्टार्टिंग में रहेगा, सुबह उठने में तकलीफ हो रहा है, ये सब चीजें, तो भगवान बोल रहे हैं ये सतो गुण में जो है आता है। और इससे जो है व्यक्ति जो क्या होता है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं आत्म साक्षात्कार जगाता है। ये जगाता है कि वास्तव में हम कौन है, क्या हम ये शरीर है, या क्या हम ये जो या आत्मा है। हम जो भी खुशी जो महसूस करते हैं ये वास्तव में जो शरीर बाहरी का त्वचा है उससे जो हम महसूस करते हैं, लेकिन जब हम हमारी जब मृत्यु होती है तो शरीर तो यहाँ पे ही रह जाता है। तो ये जो है सतोगुण में आता है। अब राजसी में जो रहता है भगवान यहाँ पे देखिए व्यक्ति जो है आ, रो रहा है, तो ये जो रो रहा है सुख दुख का है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रजोगुण में जो आता है, तो ये क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को जो रहता है वास्तव में जो है स्टार्टिंग में आपको जो है अमृत लगेगा, और फिर अंत की तरफ जो है ना काफी जो है विष का रहता है, साथ में रहेगा। तो कभी कभी जैसे उदाहरण के तौर पर रहता है ना आप काफी ज्यादा फास्ट फूड खाइएगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आ रहा है, अरे टाइम भी नहीं लगता, बन भी नहीं रहा है, गए एक बर्गर दाब दिए, दो बर्गर दाब दिए, चार वड़ा पाव दाब दिए, इस तरह से जो है बोल रहे हैं अरे बड़ा मजा आ रहा है, तुरंत पेट भर गया, एकदम भर गया। लेकिन अंत की तरफ आप देखिएगा जैसे जैसे सब होता है, स्टार्टिंग की तरफ जाते जाता है, अंत में क्या होता है, हमें दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो बोलते हैं एक व्यक्ति जो है डेली अगर इस तरह से फास्ट फूड खाता है तो फिर अंत में क्या होता है, बोल रहा है अरे बड़ा मजा आ रहा है, स्पाइसी है खाना में, चटपटा है, मजा आ रहा है। तो लास्ट में फिर क्या होता है, पैंक्रिएटिस हो जाता है उसके पेट में जो हो रहता है, फिर गॉल ब्लैडर का जो रहता है ना वो उसको वो काट देना पड़ता है कि उससे जो पचने का शक्ति वो सब खत्म हो जाता है। तो एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो देखिए इसी की तरह एग्जांपल है, जैसे गुलाब जामुन का ही लीजिए, सभी बहुत सारे जो भी मिठाई आपको पसंद है आप इमेजिन करिए, बोलते हैं एक दो खाते स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है, अरे बड़ा मजा आ रहा है। तो आप मान लीजिए उस वही खाना को आप ज्यादा खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, बाथरूम दौड़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में खाने में तो मजा आ रहा है, लेकिन वही सेम चीज जो है आपको जो सुख दे रहा था, अगर चार पांच खाते हैं तो मन भरता है, तो उसके बाद बोलते हैं अब मजा नहीं आ रहा है, तो फिर जो है बाथरूम उस तरह से जाते रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अंतिम में जो है बोलते हैं स्टार्टिंग में जो है ये अमृत की तरह है, बट विष की तरह जो है अंत में रहेगा। और ये जो है वास्तव में कैसे आता है, ये इंद्र द्वारा, जो इंद्र के विशेष के द्वारा जो रहता है ना उसके हिसाब से वो आता है। फिर बोलते हैं तमोगुण में क्या है, तमोगुण में जो बोलते हैं कि ये जो जो बोलते स्पर्श करने की जो शक्ति जो होती है ना, ये रजोगुण में आता है। तमोगुण में जो हुआ, ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं ये क्या कहते हैं, आत्म शास्त्र के प्रति अंधे होते हैं, उनको पता नहीं रहता है, मतलब अंधा इसे रहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं रहता है कि क्या है वो शरीर है या क्या वो आत्मा है। और वो हमेशा जो है स्टार्टिंग से लेके जो है ना अंत तक की जो है हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा मोह में रहेंगे, उनको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये जो व्यक्ति जो है मोह के कारण जो है हमेशा क्या रहेंगे, उसमें जो है निद्रापन आएगी, आलसपन रहेगा, और जो है ये तीन चीज जो है मोह से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं क्या कर रहे हैं,
मतलब ड्रग्स ले रहे हैं और इसका जो है सहायता लेते हैं, कि बोलते हैं उनको लगता है कि इससे लेने के बाद जो है उनको खुशी मिल रही है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। बोलते हैं मान लीजिए ऑफिस में इतना टेंशन है, घर में इतना टेंशन है, आपके बिजनेस में व्यवसाय में इतना टेंशन है, आप कमा नहीं पा रहे हैं, या जो भी घर की जो समस्याएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जाते हैं एक बोतल उठाते हैं और मदिरा पान करते हैं या ड्रग्स लेते हैं और बोलते हैं आह मेरा सारा दुख जो है खत्म हो गया। वो जब नशा जब हटता है, फिर सुबह उठते दुख तो वैसे का वैसे ही है। तो फिर तो गया कहाँ। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं, उनको कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहती, उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है नहीं करना है। तो हम कभी काफ़ी सारे देखते हैं 5 दिन तक जो है मंडे टू फ्राइडे व्यक्ति जो रहते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी काम करते हैं, और 2 दिन क्या रहते हैं आराम से जो है पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और फिर जो आराम से गुजारते हैं। फिर से जब आते बोलते हैं अरे मंडे भी आ गया तुरंत। तो इसी तरह से जो है हम सभी जो आईटी में भी जो काम करते हैं इसी तरह से काम कर रहे हैं, और बाकी जो है गम को भुलाने के लिए जो है किसी और चीज का सहारा लेते हैं। लेकिन वो उस नशा जो व्यक्ति करता है, उसके बाद नशा खत्म होता है तो आपकी जो दुख जो रहती है वो खत्म नहीं होती है। तो भगवान जो बोल रहे हैं ये खुशी भी जो है इस 3 प्रकार में आता है। तो ये जो तीसरा प्रकार का जो है ये तमो गुण में आता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या बताते हैं। मोनिका माता जी आप ये 61 श्लोका श्लोका मत पढ़िएगा, आप सिर्फ जो है मीनिंग जो है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे श्लोका हैं कवर करना है। हाँ सविता माता जी यही। आप जो है 62 पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर श्रुति माता जी आप जो है 63 पढ़ लीजिएगा। सविता एम माता जी 62। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवंतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये जो 18वां अध्याय हम देख रहे हैं काफी बड़ा चट्टा है, एक में से जो है अध्याय में जो है पूरा भगवत गीता में सबसे बड़ा जो अध्याय है ये है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे पहले जो है गोपनीय ज्ञान दिए हैं। तो गोपनीय ज्ञान क्या था कि हम जो है वास्तव में ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इस श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ना उस गोपनीय ज्ञान से भी अधिक गोपनीय ज्ञान जो है अर्जुन को यहाँ पे दे रहे हैं, और बहुत छोटे में जो संक्षेप में जो है अर्जुन को बता रहे हैं। तो बोलते हैं ना जो गोपनीय ज्ञान जो रहता है इसको बोलते हैं गुह्यत, और वो जो बोलते हैं जो अधिक गोपनीय जो रहता है उसको बोलते हैं गुह्यत तरम, और जो मोस्ट जो आता है बोलते हैं अत्यंत गुह्यत तरम। तो भगवान जो है वास्तव में जो है सभी मनुष्य के जो है हृदय में रहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है आगे के में हमने भी पहले भी चर्चा किया था कि वो श्लोका में बोल रहे हैं हे अर्जुन, जो हम जो बोलते हैं यहाँ पे जो बोलते हैं हम सभी को क्या है आत्मा है। लेकिन जो है ये जो उससे भी अधिक गोपनीय ज्ञान क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो भगवान जो है प्रत्येक के जीव के हृदय में जो है भगवान वहाँ पे विराजित रहते हैं, और जो बोलते हैं भौतिक शक्ति से जो यंत्र में सवार रहते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, जीव में रहते हैं, और माया में जो हम जो है भ्रम में जो है यहाँ पे रहते हैं। तो परमात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूपी में जो है 13वें अध्याय में भी हमने देखा था कि सभी के हृदय में रहते हैं। तो ये जो है बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि आप जो है ये शरीर नहीं है, वास्तव में आप आत्मा है। ये गोपनीय ज्ञान है, उससे भी अधिक गोपनीय ज्ञान है कि आत्मा के अंदर ही जो रहता है ऑलरेडी जो है परमात्मा जो है वहां पे बैठा रहता है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं उस परमात्मा को जो है जो बैठे हुए हैं उसकी शरण में जाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सरेंडर करने के लिए बता रहे हैं। जब तक हम जो है शरण नहीं लेंगे, शरणागत नहीं होंगे, समर्पित नहीं करेंगे, तो उनकी जो है वास्तव में जो है कृपा नहीं मिले। तो बोल रहे उसकी कृपा से तुम परम शांति को जो है प्राप्त करेगा। शांति व्यक्ति कैसे रहेगा? क्या हम इस भौतिक जगत में रह के शांति जो है पूरा पा सकते? नहीं। भगवान करे कि जब तक परम धाम नहीं जाओगे तब तक जो है आपको जो है शांति प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो है ये जो 4 चीज जो है
कॉमन चीज जो है जन्मा मृत्यु जरा व्याधि, सभी मनुष्य सभी जीव जो है 84 लाख योनि, सभी को है ये जो चार प्रोसेस जो है इसको जो है सामना करना ही पड़ता है। तो भगवान बोल रहे हैं अब कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम मान लीजिए हम कभी कहीं काम करते हैं या व्यवसाय में या कहीं पे ऑफिस में या कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई हमारे से ऊपर में अत्यधिक एक ऊपर रहता है जिसको जो बॉस बोलते हैं। तो बोलते हैं अधिकतर लोग जो रहते हैं अगर उससे पूछेंगे कि तुम्हारा जो मैनेजर है या बॉस है वो कैसा है, तो बोले अरे यार मत बोलो, मुंह से उसके लिए जो है अब शब्द ही निकलता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे जो है हम सभी को जो है ना कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो शासन करे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दे या रे दे तो वो नहीं था हमारे जो इच्छा बोलते हैं ना, फ्री विल जो रहती है, इच्छा जो रहती है, जो हम अपने हिसाब से काम करें, तो उसमें हम नहीं चाहते कि कोई हमारी जो है हस्तक्षेप करे। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण भी जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर अंत में बोल रहे हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें जो ये गुह्यतर ज्ञान जो बताया है, तुम इस तरह से पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे वैसा करो। भगवान जो है पूरी तरह से बता दे कि एक क्या है गुह्य ज्ञान, क्या है कि हम क्या है, हम जीव हैं और हमारे अंदर जो जीव के अंदर जो वास्तव में हम शरीर नहीं है आत्मा है, वो गोपनीय हुआ। अब उस गोपनीय में क्या अधिक गोपनीय क्या हो रहा है, आत्मा के अंदर जो है परमात्मा है, और उस परमात्मा को कोई व्यक्ति जब है शरणागत आता है, उसको जब समर्पित करता है, तो बोलते हैं व्यक्ति जो है उसका जो है कृपा पाता है, शांति पाएगा। और भगवान के बोल जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे तब तक जो है हम भगवान के धाम जो है नहीं जा सकते। तो बोल रहे हैं अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अभी देखिए अर्जुन जो कह रहा था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अब अर्जुन को जो है पूर्ण तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान देने के बाद जो है कि करे कि मेरे तुमको जो जितना भी ज्ञान जो था सब कुछ मैंने तुमको बता दिया, अब इसको तुम्हें याद करो, मनन करो, अब तुम्हें इच्छा है तब तुम काम करो। तो भगवान जो है पूर्ण तरह से जो है ज्ञान देने के बाद जो है बोल रहे इफ यू वांट टू डू इट डू इट, अगर तुम्हारी इच्छा कर रही है तब तुम भक्ति करो। तो भगवान बोल रहे समर्पित करना है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तब मत करो। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इसे बोलते भगवान श्री कृष्ण जो है आपके ऊपर बॉसगिरी नहीं झाड़ रहे कि हाँ आपको करना है, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको करने की इच्छा जो है तो कर रहे हैं। लेकिन हम भौतिक जगत में क्या देखते हैं, जो रहता है ऊपर जो रहता है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वास्तव में जो है परमात्मा जो है हम सब जीव को जो है वापस धाम में ले जाने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। अब भगवान जो जानते हैं कि हमने जो है पूर्व में क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं, और आने वाले में जो है पूर्व भूत वर्तमान तीनों में क्या जो किए हैं सब कुछ जो है वो जानते हैं, क्योंकि वो जो है ना यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। ये किस तरह से जब हम ड्राइविंग करते हैं कार या गाड़ी चलाते हैं तो हमें मालूम रहता है कि कितने की स्पीड में चला रहे हैं। तो हम जो जीव जो रहते हैं वही सेम बॉडी सब कुछ है, कार के अंदर बैठे रहते हैं फिर भी जो है ना दिखते हैं। तो उसी तरह जब तक हम जब भगवान को जब है समर्पित करते हैं तो फिर क्या रहता है, हमारे भौतिक संसार में जो भी हमारे पास जो दुख है उससे जो है हम जो है दूर हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना 15वें अध्याय में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो फिर जो बोलते हैं फिर 10वां अध्याय में फिर भगवान बोलते हैं कि मैं जो हूँ परम धामा, जो व्यक्ति जो है याद करता है मुझे, जो समर्पित करता है तो वो जो है मेरे धाम में आता है। तो अर्जुन को भी जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम जो है अगर चाहोगे तो फिर जो है भगवान पूरी तरह से ज्ञान देने का बोल रहे तुम चाहो तब मुझे जो है मान के जो है इस तरह से तुम जो है काम करते हो। तो आइए हम देखते हैं आ, भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बोलते हैं। सविता एम माता जी आपने हाथ उठाया, माता जी आप पढ़ना चाहेंगे ये श्लोक। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गृह ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाकी लोगों को ही क्यों नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं कि पूर्ण तरह से जो बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देखिए जितना भी पहले गोपनीय ज्ञान दिए फिर अधिक गोपनीय ज्ञान दिए, और फिर जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो गोपनीय ज्ञान देने के बाद फिर बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे जो मित्र है, कभी कभी हम स्कूल में या हमारे दोस्त रहते हैं ना बोलते हैं ना कि अरे मेरे घर में या मेरे बैंक बैलेंस में इतना रुपया है या मेरे में इतना सोना चांदी है, क्यों हम बताते हैं, हम सभी लोग को तो रोड पे जाते रहता तो नहीं बोलते, क्योंकि हम उसे अपना मित्र मानते हैं, उसे मानते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरे साथ जो है बुरा नहीं करेगा, इसलिए जो है अपना जो भी दुख अच्छा जो भी चीज रहता है हम जो है व्यक्ति से जो है शेयर करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जो हूं अब जो बताने वाला जो कह रहा हूं वो बोलते हैं अत्यधिक गुप्त ज्ञान है।
भगवान श्री बोल रहे हैं क्योंकि तुम जो है दोस्त है, आप बोल रहे हैं, और ये जो है ध्यान से मेरे बोलते हैं तुम सुनो, क्योंकि ये जो है तुम्हारे जो है बेनिफिट के लिए, तुम्हारे जो है हित के लिए। तो भगवान जो है क्या किए, पहले गोपनीय ज्ञान बताएं, फिर गोपनीय ज्ञान के बाद फिर क्या बताएं, यहाँ पे बताएं अधिक गोपनीय ज्ञान क्या है। आप फिर बोल रहे हैं कि हे अर्जुन तुम ध्यान से सुनो कि अब जो मैं तुम्हें जो हूँ अत्यधिक जो गोपनीय ज्ञान जो है वो तुम्हें जो है हम बताएंगे। तो हम यहाँ पे इसी तरह देते हैं अपने दोस्त और सभी को जो बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यथेषा चासु तथा कुरु। तो हम लोग बोलते हैं, हम हमारे पास जो है ना ऑप्शन देते हैं, भगवान दे रहे हैं कि मतलब फ्रीडम देते हैं कि आपको करने का इच्छा है तो करो, कोई जबरदस्ती यहाँ पे नहीं है ज्ञान देने के बाद। तो भगवान है आगे देखिए अत्यधिक गोपनीय ज्ञान क्या है वो हम सुनते हैं। ओके, शिफाली माता जी आप 65 श्लोका पढ़ लीजिएगा, और इन्होंने अभी पढ़ा नहीं है। अनीता माता जी, अच्छा और कौन पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु दीपक, जी। मैं ओके ठीक है, शिफाली माता जी, अमृता माता जी 65 और 66 पढ़ लीजिएगा। जी प्रभु जी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ये श्लोका कहीं देखा देखा हुआ लग रहा है क्या? मन मना, प्रभु जी ये चैप्टर 9 में था, परम प्रिय हाँ ज्ञान में, परम गुह्य 9.34। ज्ञान में था। तो यही जो श्लोका है भगवान श्री कृष्ण जो कि यही एक ऐसा श्लोका जो है पूरे भगवत गीता में जो है 2 बार जो है रिपीट हो रहा है। तो ये जो 65 जो श्लोका जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है, और ये जो है पूरा भगवत गीता का जो है सार है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो भगवत गीता का जो सार है उसमें जो है केवल जो है भक्ति आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे उसके बारे में जो है बताते हैं। तो यहाँ पे जो बोलते हैं सबसे अधिक गोपनीय ज्ञान जो है भगवान जो है अर्जुन को क्या दे रहे हैं, ये 9.34 श्लोका में भी जो था रिपीट कर रहे थे। तो पहला क्या कर रहे हैं मन मना मद भक्तो। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जो है ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो अर्जुन को दे रहे हैं कि हमेशा जो है मेरी चिंतन करो और क्या है मेरी भक्त बनो, पहला बोल रहे हैं। तो जब चिंतन करते रहेंगे, जो 4 स्टेप जो है भगवान फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, मेरी पूजा करो, और फिर जो है भगवान करने के बाद बोल रहे हैं मुझे नमस्कार करो। और ये जब ये 4 चीज करते हैं ना, मेरी भक्त मेरे चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, और मेरी पूजा करो, और मेरे को नमस्कार करो। तो जब हम ये 4 चीज करेंगे तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो है तुम निश्चित रूप से जो है मेरे को आओगे। अगर ये 4 चीज जो है, ये फॉर्मूला जो दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भक्ति का, अगर कोई ये व्यक्ति अगर करता है तो भगवान के जो है धाम जो है वहां पे रहे। तो भगवान यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हम जो है हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो फिर जो है भगवान जो है हमें वो बोलते हैं सर्वा धर्मा परित्यज्य। तो फिर बोल रहे हैं अहम तवम सर्वा पाप। तो अगर आप ये करोगे तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 65 जो वाला चीज है ना भगवत गीता का जो है सार हो गया, मन मना मद भक्तो। यहाँ पे हुआ ना मन मना भव मद भक्तो मद ये जी मम नमस्कुरो मम एवा एवाशी। तो भगवान जो है ये 4 चीज को बता रहे हैं। और ये जो 66 जो श्लोका है ये जो है ना एक तरह से भगवत गीता का जो है कंक्लूजन है, भगवत गीता का जो अंत जो है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवत गीता का जो है पहले 65 में जो सार बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि हमें जो है व्यक्ति को जो है भक्ति करना है। और यहाँ पे जो 66 को अगर एक लाइन में बोले तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रही कि मेरी शरण में आओ। तो कोई व्यक्ति जब भगवान को जब समर्पित कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोले कोई भी व्यक्ति मेरे शरण में आया हुआ है तो बोल रहे समस्त प्रकार के धर्मों का बोलते सर्वधर्मा परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा। तो बोले जो भी व्यक्ति जो है जो भी धर्म का पालन कर रहे हैं जो भी है, अगर उसका परित्याग करके जो भी व्यक्ति जो है मेरे शरण में आ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं आपके समस्त पापों को जो है मैं जो हूँ मुक्त कर देता हूँ और उससे जो है आपका मैं उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन तुम जो है डरो मत। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है भगवत गीता का जो अत्यधिक गोपनीय है, पहला जो है भगवान बता रहे हैं गीता का जो सार है
क्या है, भक्ति करना भगवान का, और उच्चार माध्यम से कर सकते हैं। और फिर अंत में बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आ, जो जो व्यक्ति जो है, हमें अब भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक प्रिय बनना है, तो कृष्ण भगवान हमें अब बता रहे हैं कि हम कैसे उनका जो है अच्छा दोस्त बन सकते हैं, उनके जो अत्यधिक प्रिय बताते हैं। बोलते हैं ना, हर एक व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट होता है, तो आपको उनसे अच्छी से दोस्ती करना, तो उसका जो पसंद रहता है हमको वह करना पड़ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे प्रिय मित्र अगर बनना चाहते हो, तो ये जो है ये चार चीज करो। और यहाँ पे अर्जुन को भी बोल रहे हैं, और फिर जो है मेरी शरण में आए। तो यहाँ पे देखें ये जो है अत्यधिक गोपनीय जो ज्ञान जो है, हम जो मनुष्य जो है, हम किस तरह से जो भगवान के जो है शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हम ये जो सबसे पहला जो स्टेप है, हम भगवान को जो है हमेशा सोचते रहेंगे, और भगवान के प्रति जो हम जब काम करेंगे, और हम जो है अर्जुन जैसे जो है महापुरुष जो है, जो भक्त हैं, उनके पद चिन्हों पे जब चलेंगे, तब जो है हम भी जो है भगवान के जो है बहुत, श्री कृष्ण जो है उनके जो है प्रिय भक्त बन पाएंगे। और फिर जो है अर्जुन की तरह जो है जो सिद्धि जो अर्जुन ने जो पाया था, वो भी जो हम पा सकते। तो हम सभी को किस तरह से याद करना है, ये जो भगवान के जो श्याम सुंदर जो फॉर्म है, दो इस तरह से हाथ लिए रहते हैं, बांसुरी लिए रहते हैं, उनके सर में जो है मोर पंख लगा रहता है। तो ये जो है इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम समर्पित करेंगे तो होगा। तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है, ये गोपनीय ज्ञान क्या है, कि हम जो है आत्मा है। फिर उससे भी अधिक जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, या बोलते उससे भी अधिक गोपनीय ज्ञान क्या है, कि हमें जो है भगवान को जो है समर्पित करना है। किसको करना है, जो हमारे हृदय के अंदर ही जो परमात्मा रहते हैं, उनको समर्पित करना है। और फिर जो हम बोलते हैं अत्यधिक गोपनीय ज्ञान क्या है, कि जब भगवान को जब हम भगवान श्री कृष्ण को जब हम समर्पित करते हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, कि मैं तुम्हें, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जो है इसी जन्म में जो है मेरे धाम जो है वापस आओगे, और जब तुम मेरे को जब शरण जाते, तो मैं सारे पाप से जो है उसको मुक्त करती जो है उद्धार करते थे। हे अर्जुन, तुम डरो मत। तो अब जो है नेक्स्ट श्लोका भी है, ये चार श्लोका है, 68, 69, 70, 71। तो श्लोका काफी बड़ा था, तो मैं जल्दी कवर करने के लिए सिर्फ मीनिंग ही लिखा हूं। तो बानू माता जी आप 68 पढ़ सकते हैं, और कौन कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? प्रियंका माता जी आप 69, आपने हाथ उठाया, और कौन पढ़ेगा जिन्होंने पढ़ा नहीं है? मैं पढ़ दीपक प्रभु जी आप पढ़ेंगे? अच्छा, कविता माता जी आपने पढ़ लिया है। राजीव प्रभु आप 70। सरोज प्रभु आपने पढ़ लिया है? ओके, सरोज प्रभु आप 71, ठीक है। सबको चार चार मिल गया। चलिए। जो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जो कृष्णा माता जी। व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। प्रियंका माता जी ये 69 वर्ष। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। इन संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। धन्यवाद माता जी। राजीव प्रभु हरे कृष्ण 70 प्रभु जी, वर्ष। धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवादिया का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। 71 सरोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हरे जो कृष्णा। श्रद्धा अमेंत और दृष्ट रहित होकर इसे सुनाता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोक को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्यात्माएं विनाश करती है, निवास करती है। सॉरी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये जो चार श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो है ज्ञान देते, बोलते हैं कि यहाँ पे जो है महिमा बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसका भगवत गीता का जो अध्ययन और पठन करता है, तो यहाँ पे एक तरह से बोलते कोई भी चीज करते हैं ना, तो उसका जो बोलते हैं अंत में आहुति देते। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को फल बता रहे हैं कि ये कोई भी भगवत गीता पढ़ता है तो फिर उससे क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे जो व्यक्ति भक्तों का ये परम रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप सभी जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जो है, आप सभी के लिए एक बार बहुत बड़ी बार हरी बोल, क्योंकि आप सभी जो है गारंटी यहाँ पे दे रहे हैं कि आप जो है भगवान के धाम जो है वापस जा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का जो रहस्य है, जो भी व्यक्ति जो है ये जो परम गुह्य रहस्य जो इस शास्त्र में जो है बाकी लोगों को बताता है,
जो बाकी लोगों को जो है भक्तों को बताता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति को जो है वास्तव में जो है प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में जो है वो क्या रहेगा, मेरे धाम में आएगा। ये भगवान श्री कृष्ण जो है गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो आप सभी जो 18 दिन से जो है इस भगवत गीता का जो है कथा सुन रहे हैं, तो आप भी ये जो कथा जो है बाकी लोगों को सुनाते हैं, इस जो रहस्य जो है जो शास्त्र में मेंशन, आप बाकी लोगों को अगर सुनाते हैं, तो आप भी जो है भगवान के शुद्ध भक्ति में आप बढ़ सकते हैं। और अंत में जो है क्या रहेगा, आप जो है भगवान के धाम जो है वापस आ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है ये पूर्ण तरह से बता रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा जो भक्त जो रहता है, अब फिर आप लोग अभी सोच रहे हैं, आपके मन में प्रश्न भी आ रहा होगा, अच्छा भगवान तो ये सीक्रेट बता रहे, तो यहाँ पे जो सीक्रेट बता रहे हैं कि प्रचार करोगे तो है भगवान का धाम जो है भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होगे, और फिर क्या रहेगा, भगवान के धाम जाओगे। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझसे अधिक प्रिय है और ना कभी, बोल रहे हैं ऐसा जो भक्त जो रहता है, जो तकलीफ लेके बाकी लोगों का जो है उद्धार करता है, बाकी लोगों को जो भगवान से जोड़ता है, तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा सेवक जो है वास्तव में जो मेरे लिए जो है बहुत ही ज्यादा मैं उनको जो बहुत प्रिय मानता हूँ। और ऐसा सेवक जो, ऐसा सेवक जो है कोई भी जो है कर नहीं जाता। तो ये जो सीक्रेट जो है भगवत गीता का जो है, आप जो है आप सभी जो है लाइक माइंडेड की तरह हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं और आप इस तरह से जो है पूर्ण तरह से जो भक्ति करिएगा सॉरी, और भगवान की कृष्ण के बहुत ही बनना चाहते थे, ये जो ज्ञान जो है जो गीता में है, आप भी जो है बाकी लोगों को जो है बांट सकते हैं। तो बोलते हैं ना ये जो है परंतर से, तो फिर है, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है भगवान श्री बोलते थे, आप सभी के मन में आएगा अच्छा मैं तो अभी प्रचार नहीं कर रहा था, हम लोग के लिए क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा में बता रहे हैं कि मैं घोषित करता हूँ कि जो भी इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, तो आप सभी जो है लास्ट 18 दिन से जो है इस जो है भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो है दोनों के बीच में जो है संवाद जो हो रहा है उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं वो व्यक्ति जो है मेरी जो है मन बुद्धि से जो है वो पूजा करता है। तो अपनी बुद्धि जो है ना, इंटेलिजेंस को जो है वो पूजा उस तरह से करता है। तो ये जो संवाद जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो है ये शास्त्र है, तो कह रहे हैं ये पवित्र संवाद है, और इसका जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, आप सभी जो है डेली जो एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है भक्ति जो है प्राप्त होगा। और आप कैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की, अपने बुद्धि के द्वारा जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है पूजा कर रही है। तीसरा लेवल का यहाँ पे भगवान जो है फल बता रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो है नहीं पढ़ पाता, बोल रहे हैं कि चलिए कोई व्यक्ति है कम से कम मान लीजिए इसको मतलब अपनी बुद्धि से भी पूजा नहीं कर रहा, तो बाकी लोगों को क्या होगा। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से होती है, बोल रहे हैं जो मतलब व्यक्ति जो है 18 दिन से कम एकदम जो है पूर्ण तरह से जो है भगवान को पुरुषोत्तम मांग लिया है, और ये जो संवाद जो हम जो है 1 घंटा जो क्लास कर रहे हैं पूर्ण तरह से जो है अच्छी तरह से वो सुन रहा है, तो किस तरह से, श्रद्धा के समेत, ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा चीज सोचते हुए, श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर जो भी व्यक्ति इस भगवत गीता का जो है सुनता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो सारे पापों से जो है मुक्त हो जाता है। तो आप सभी जो है काफी जो है भक्त जो है श्रद्धा समित होकर जो है द्वेष रहित होकर जो 18 दिन से जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है ये जो है संदेश जो है सुन रहे हैं, तो आप सभी जो है इस पापों से जो मुक्त हो जाता है, बोल रहे हैं, और उन शुभ लोगों को जो है प्राप्त होता है जहाँ पे पुण्य आत्माएं जो है निवास करते हैं। तो भगवान जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मात्र, पहले क्या बोले, पहले बोल रहे हैं कि आप पहला लेवल बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति पढ़ता है और इसको प्रचार करता है, तो बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त बनता है और भगवान के अंत में जो है धाम जाएगा। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त जो रहता है ये बहुत ही, बोलते हैं ना, अधिक प्रिय होता है, ना तो ऐसा कभी भक्त जो है प्रिय हुआ है और ना कभी होगा। अब तीसरे लेवल के बोल रहे हैं, चलिए हम लोग बोलते हैं प्रचार नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति जो है इस भगवत गीता को जो पढ़ के जो है पूजा करते, पूजा ये पढ़ना भी जो है एक तरह का पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो है शास्त्र का ध्यान धन दान दक्षिणा जहां पे भी जाता है, उससे भी ज्यादा भगवान खुश नहीं होते जितना जो है कोई व्यक्ति एक श्लोक एक लाइन भी पढ़ता है ना भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, तो भगवान जो है उससे बहुत खुश होते हैं। तो बोलते हैं आप अगर प्रचार नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप पढ़ के भी जो है क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अपने बुद्धि के द्वारा। चौथा जो बोल रहे हैं, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम आप जो है सुनने के माध्यम, बस अपना कान भी अगर लगा के जो है
आप सभी जो है गीता ज्ञान के जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं लास्ट 18 दिन से आ रहे हैं, आप बस मात्र आपका सुनने से जो है आपके अंदर जो है श्रद्धा आया हुआ है, तो आप बोल रहे हैं आप जो है स्वर्ग लोग जो है जा सकते हैं। तो हम सभी जो है, काफी लोग बोलते हैं प्रभु मैं तो हूँ मदद, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा तो कैसे मदद कर सकता हूँ। तो हम सभी जो है ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वास्तव में देखिएगा, हम सभी लोगों को है ना जो होते हैं एक महीना जो लास्ट में आता है, और हम लोग जो है ये अपने पॉकेट से जो रहता है फ्री में भी जो है काफी लोगों को जो है बांटते हैं। तो अगर कोई भी माता जी या प्रभु जी जो है जो कहते हैं मंदिर में जो कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी शास्त्र दान देना चाहता है तो उससे भी, तो मान लीजिए कभी कभी कोई व्यक्ति रहता है, हम लोग काफी भक्तों से भी जो मिले हैं, जो बोलते हैं मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता है, लेकिन मैं जो हूँ आपको जो हूँ ये कुछ पैसा दे रहा हूँ, इससे जो है उस व्यक्ति को आप दीजिए कि जो है भगवत गीता पढ़ने में रुचि रखता है, तो वो जो पैसा लेके लेके हम बाकी लोग में जो देते हैं, अगर वो व्यक्ति मान लो भगवत गीता पढ़ा और वो जो है भगवान के जो संदेश को पाके वो शुद्ध भक्ति में अगर भर गया, तो वो जब भगवान के धाम में जाएगा तो बोले अरे ये व्यक्ति ने जो है वास्तव में ये गीता मुझे दिया था, इसके कारण जो मैं आ पाया हूँ, तो भगवान उसको भी जो है लेके आओ। तो इस तरह से जो है हम जो है पूर्ण तरह से जो है मदद कर सकते हैं। तो जो भी जो है अगर डोनेशन देना चाहेंगे और जो भी करना चाहेंगे तो आप जो है इस कक्षा के बाद जो है संपर्क कर सकते हैं, जो हम लोग जो है फ्री में जो है बाकी लोगों को जो है वितरण भी करते हैं। आइए हम देखते हैं आगे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है क्या कहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बोलते हैं कि अगर आप प्रचार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो लोग जो प्रचार कर रहे हैं ये जो पुस्तक का जो वितरण है उसको करने में जो है मदद कीजिए। तो आप सभी में से जो है जिसके जिसके मन में हृदय परिवर्तन आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि ये जो संदेश जो है जो गुह्य ज्ञान जो बाकी लोगों को भी पहुंचे और बाकी लोग भी जो है भगवान के धाम जा सके, तो आप सभी जो है अंत में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। ओके, किन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? दीपक प्रभु पढ़ना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा, अगर पॉसिबल है तो। या लता माता जी आपने नहीं पढ़ा है ना? जी हरे कृष्णा। प्रभु जी। लता माता जी आप पढ़ सकते हैं। मंजू माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा। जी प्रभु जी। कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेत चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र का एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। ये प्रश्न जो है हम लोग के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से पूछ रहे हैं कि हे धनंजय, तो ये जो कथा जो है जो है हम लोग जो 18 दिन से कर रहे हैं, तो क्या मतलब हम लोग ये पूर्ण तरह से कथा जो है सिर्फ इसी में 1 घंटा जो निकाल के अपने जो है मन को एकदम एकाग्र करके जो है एकाग्रचित्त होकर हम सुने हैं, या साथ साथ में और भी कुछ हम काम कर रहे थे? तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, प्रश्न जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो भगवान जो है अर्जुन को पूछ रहे हैं कि ये जो है आप जो जो भी मैं जो आपको भगवत गीता का जो संदेश दिया हूं, अगर ये तुम सुने हो एकाग्रचित्त होकर मन को लगा के, तो भगवान कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा जो अज्ञान था और अज्ञान के और मोह के जो हुआ आपका, तुम्हारा दोनों ये जो है दूर हुआ? क्योंकि अर्जुन जो है, याद है आप सभी को, प्रथम अध्याय में कह रहा था कि हे भगवान, मैं जो अज्ञान में हूँ, मेरा जो है मोह के कारण जो है मैं जो अब लड़ूंगा नहीं, मैं अपना तीर धनुष जो है समर्पित कर रहा हूँ आपको, आप ही जो है राह दिखाए। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो पूर्ण तरह से जो ज्ञान जो तुम्हें दिया हूँ, तो अब जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप तुम्हारा जो मोह जो है और अज्ञान जो मोह जो आया था तुम्हें अज्ञानतावश जो आया था, हो सकता है कि तुम्हारा जो है दूर रहता। देखते हैं अर्जुन जो है ये पूर्ण तरह से जो भगवत गीता का जो संवाद है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया था उसको सुनने के बाद जो है अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को क्या उत्तर देते हैं। ओके, आई गेस आयुष प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? अच्छा, मंजू माता जी आप बोल पढ़ना चाह रहे थे। जी माता जी। जी जी प्रभु जी। अर्जुन माता ने जी सिर्फ कहा, हे मीनिंग पर, हाँ कृष्ण। हाँ मीनिंग पढ़ लीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरे मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और अपने आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो बोलते हैं ना जीवन का जो लक्ष्य जो है ना व्यक्ति को एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। अगर जब लक्ष्य जब क्लियर रहेगा ना तो फिर जो रहेगा आपको ऑटोमेटिकली जो है रास्ता मिलेगा। तो कभी भी आपको जीवन में कभी भी समस्या आए,
भगवत गीता को जो है उठा के कोई भी जो है एक वर्ष उठा लीजिए, कोई भी टेक्स्ट उठा लीजिए, भगवान की कृपा से जो है आपको जो जो भी जीवन में जो परेशानी हो रही है आपको जो उसके उत्तर का जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पूर्ण तरह से कर रहे हैं कि हे भगवान, जो मैं मोहग्रस्त हो गया था उससे जो है आपके कृपा के द्वारा जो है, ज्ञान के द्वारा जो है मेरा मोह जो है, अभी जो है मैं जो माया में जो था वो जो मेरा जो है अब चला गया है। हे अर्जुन, हे भगवान श्री कृष्ण, वो जो है चला गया है। और अब बोल रहे थे ना सभी जो है, अर्जुन जो याद है इस तरह माथा पकड़ के बैठ रहा था, बोल रहा था भगवान क्या करना है मेरे को पता नहीं है। तो बोल रहा अब मेरी जो है ना, जो याद करने की जो स्मरण शक्ति जो है आपकी कृपा से जो है वापस आ गई है। अब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो है ना, क्या बोल रहे हैं, अब मेरे अंदर दृढ़ निश्चय जो आया, दृढ़ निश्चय संशय रह के जो दृढ़ता आया है। अब भगवान से कह रहे हैं कि अब मेरे के अंदर जो भी जो डाउट था वो सारा का सारा जो है पूरा तरह से क्लियर हो गया। अब मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। और फिर भगवान को बोल रहे हैं कि अब जो है मैं आपके आदेश अनुसार जो है, जो मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं जो हूँ पालन करूंगा। तो बोल रहे हैं कि बोल रहे क्या संन्यास लेने से क्या होता है। तो बोल रहे नहीं, आप जो जहां पे भी है अपना कर्म करो, भगवान को बीच में रखते हुए करो अपना एक्टिविटी। तो अर्जुन कर रहे हैं कि हे भगवान, सारे चीज को जो है मोह से मैं निकल गया हूँ, अब मैं समझ गया हूँ, आपके कृपा के द्वारा मेरा जो है मैं वापस अपने में आ गया, मैं क्षत्रिय हूँ, अब मेरा जो धर्म जो है अभी जो है युद्ध करने का है। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोलते बोलते करिष्ये वाहनम तवा। तो बोल रहे यहाँ पे देखिए करिष्ये वचन तवम, तो बोल रहे हैं आपके वचन से जो है, मतलब अब मैं जो संस्कृत हो गया क्योंकि आप जो है उद्देश्य दिए, आप जो ज्ञान जो दिए उसके कारण जो है मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आज का जो है अंतिम श्लोक है भगवत गीता का। किसने अभी तक नहीं पढ़ा है एक बार भी, मैं उसको मौका दूंगा। कौन भक्त हैं जो 18 दिन में एक बार भी नहीं पढ़े हैं? आज हम उन्हें मौका देंगे। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? प्रभु हरे प्रभु कृष्णा जी धन अपने प्रणाम। बेटे को बुलाओ, उसने नहीं पढ़ा है। किसने नहीं पढ़ा है? मेरे बेटे ने, वो क्लास तो मेरे साथ अटेंड करता है लेकिन वो कभी पढ़ता नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, और कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? ये लास्ट श्लोक है, इसके बाद एक दो स्लाइड और है, बट मैं मौका दूंगा जो एक बार में नहीं पढ़ा। मैं पढ़ू प्रभु जी। आओ हरे कृष्णा प्रभु। आओ, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक 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 करके हरे एक एक करके आगे भी स्लाइड आएगा, मैं उसे भी दूंगा। एक समय म्यूट करता हूँ मैं सभी को। ओके, पहले म्यूट किया हूँ। और फिर जो है किन्हें पढ़ना था? शिवर्षन कुमकार प्रभु, आपने एक भी नहीं पढ़ा है ना कभी भी? आप पढ़ सकते हैं। और ईशा माता जी, आप अपने बेटा को भी एक बार पढ़ने दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य 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 विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहता है, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा आयुष, हरे कृष्ण। मैं म्यूट कर रहा हूँ, इको आ रही थी। ओके, संस्कृत आयुष वाला प्रभु ना। जी। नहीं सिर्फ मीनिंग पढ़ लीजिए प्रभु। आयुष प्रभु। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। और कोई हरे बच्चे बोल रहे कृष्ण। थे, उन्हें भी पढ़ना प्रभु था? जी, मैं ऋचा। हाँ ऋचा माता जी पढ़िए। हाँ प्रभु जी। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, हरि ऐसा मेरा बोल। मत है। धन्यवाद हरि माता बोल। जी, ऋचा माता जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आप सभी को याद हो। प्रभु जी मैं पढ़ो। हाँ प्रभु जी मैं पढ़ो। रेयांश प्रभु। अच्छा, इसके बाद श्लोक हाँ आएगा ना, उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अभी हम डिस्कस करते हैं वरना समय होगा, ठीक है? हाँ। एक और आएगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है आप सभी को जो है अंत में जो है स्टार्टिंग ले चलता हूँ। पहला श्लोक का धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयोत्सवा। तो भगवान जो है यहाँ पे जो स्टार्ट जो
कुरुक्षेत्र का जो हुआ था, तो सबसे पहला श्लोक जो है स्टार्ट किसने किया था? धृतराष्ट्र ने जो है पूछा था। किससे पूछा था? संजय से पूछा था कि हे संजय, ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे जो हैं कौरव के जो आर्मी है और पांडव के जो सेना है, दोनों जो आए हैं, क्या होने वाला है, कृपया करके बताओ। तो अब यहाँ पे अंतिम जो श्लोका है, संजय जो है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अभी तो हे धृतराष्ट्र, अभी तो युद्ध जो है आरंभ भी नहीं हुआ है, बट मुझे तो लगता है जीत जो है पांडव की ही होगी। अब ये जो है क्यों बताते हैं? संजय कहते हैं कि जहां भी भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहां पे जो है जो बोलते भगवान श्री कृष्ण सारी का योगेश्वर, जितने भी इंद्रिय हैं सबके स्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान स्वयं जो है वो धर्म के साथ है। और जहां वो बोल रहे हैं, दूसरा बता रहे, रीजन बता रहे हैं कि जो बोलते हैं परम धनुर्धर अर्जुन है, उसको जो हरा पाना जो है मुश्किल नहीं है। फिर तीसरा बोल रहे हैं, ये दो चीज जहां पे बोलते हैं, जहां पे नर और नारायण हो, तो बोल रहे हैं वहां पे क्या रहेगा? वहां हमेशा ही जो है क्या रहेगा? ऐश्वर्य रहेगा, वो सेना जो है हमेशा विजय होगी। और जो बोलते हैं अलौकिक शक्ति, बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बोलते हैं ना विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो रहेंगे। और फिर जो बोल रहे हैं नीति, जो बोलते हैं ना मॉरलिटी, जो बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं नीति, जहां पर है, तो वो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, निश्चित रूप से जो है जो मेरी तरफ से जो है कि ऐसा जो है पांडवों की ही जो है जीत होगी। तो ये जो है धृतराष्ट्र को जो है संजय जो है अंतिम श्लोक में, तो स्टार्टिंग में जो है धृतराष्ट्र ने कहा, संजय जो है अंत से जो है भगवत गीता को बताते हैं। हम आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी आप सभी बने रहिएगा, कुछ अनाउंसमेंट भी है, हम देखेंगे कि आगे के समय में क्या करेंगे, और सभी के साथ एक जो है ग्रुप फोटो भी लेना। तो आइए देखें हम क्या आज हम पढ़े हैं। तो ज्ञान को भी देखें, तीन भाग में जो रहता है डिवाइड रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। और इस तरह से जो हमारा जो आत्म जो रहता है, हम देखेंगे सब जब हम सतोगुण में रहेंगे और देखेंगे कि हम क्या है, सभी जीव में जो है भगवान जो है परमात्मा रूबी में रह रहे, तो हम किसी से भी जो है गुस्सा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, और जो हम सभी को जो है समान समझेंगे। तो ये जो है वास्तव में ज्ञान है। तो हमें क्या बोलते हैं, जो सत्वगुण में जो रहता है, वास्तव में जो है ज्ञान जो रहता है, यहाँ पे बता रहे हैं जो खुशी जो व्यक्ति को मिलता है, ये तीन गुण में रहता है। जो सत्वगुण में रहता है तो पहले क्या विष की तरह लगेगा, जो अंत में जो है आपको जो है अमृत मिलेगा, ये हमने देखा था। और फिर जो है ये आत्म साक्षात्कार कराता है। फिर जो है रजोगुण में आता है, ये स्टार्टिंग में आपको बड़ा आसान लगेगा, फास्ट फूड का एग्जाम्पल। फिर जो रहेगा अंत में जो है आपको अमृत मिलेगा, हॉस्पिटल दान रहे, ये इंद्र और इंद्र तृप्ति करने के मकसद से आता है। फिर जो है तमोगुण में जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो रहता है हमेशा माया में रहेगा, और वो व्यक्ति जो है अपने आत्म साक्षात्कार को देख नहीं पाएगा, वो जो है अपने शरीर के ऊपर ही जो रहेगा। फिर बोलते हैं हमने देखा जो परम जो है सबसे गुप्त ज्ञान जो है क्या है, तो भगवान ये है जो बता रहे हैं 65 जो श्लोका जो है वो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि पूरा गीता का जो है सार है। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या करना है व्यक्ति को, हमेशा मेरा पहला स्टेप, हमेशा मेरी चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, तीसरा मेरी पूजा करो, और मेरे को जो है समर्पित करो, मेरे को जो है पूजा नमस्कार करो। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ हे अर्जुन कि जो तुम जो हो मेरे क्योंकि बहुत परम मित्र है, तो अंत में जो है तुम चार चीज करते हो तो मेरे धाम जो आएगा। और फिर बोलते हैं सर बहुत फेमस है, बोलते हैं पूरा जो है कंक्लूजन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण देते हैं 66 श्लोका में। बोलते हैं कि आपने जो भी है, जो भी धर्म को जो भी मानते हैं, आप जब पूर्ण तरह से सबका परित्याग करके जो आप मेरे को समर्पित करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो भी पाप आपने किया सारे पाप से जो है मैं मुक्त करके जो है आपको जो है अपने धाम ले जाऊंगा, आप जो है डरो मत। फिर संजय जो है यहाँ पे कंक्लूज बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहां पर है, तो वहां पे ही जो है युद्ध की जो जीत जो रहेगी, सब की सब जो है कहते हैं पांडव की ओर जो रहेगी। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हरि नाम की जो क्या महिमा है। रेयांश प्रभु जी आप पढ़ना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु पढ़िए। कौन सा वाला? ये जप के महत्व पर दूसरे स्कंद पहले अध्याय श्रीमद् भागवतम के श्लोक 11 में निम्नलिखित तरीके से बहुत जोर दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, मेरे प्रिय राजा, यदि कोई सहज रूप से हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से जुड़ा हुआ है, तो वह
तो यह समझना चाहिए कि उसने उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, रेयांश प्रभु, धन्यवाद लता माता जी बच्चे को गाइड करने के लिए। तो देखिए, हम अपना माँ बाप का भी इस तरह से जो है कर्तव्य निभा सकते हैं, बच्चे को भी जो है भक्ति में ला सकते हैं, और ये जो है आगे में वो बढ़ेगा और आप ही का जो है उद्धार होगा। तो धन्यवाद माता जी, पढ़ने के बच्चे को भी पढ़ा, मतलब इसमें जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है हरि नाम की जो है महिमा का जो है गुणगान हम देख रहे हैं। तो ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो मंत्र जो हम जो वास्तव में जो करते हैं, तो ये श्रीमद् भागवतम में जो है सौनक ऋषि जो है सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे सौनक ऋषि जो है परीक्षित महाराज को जो है बताते हैं। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र जो है वास्तव में जो है कहते हैं पहले दूसरे स्कंद में जो है पहले अध्याय में जो है 11वां श्लोक में जो है इसकी महत्व बता रहे, बोलते हैं ना इसकी क्या महिमा है उसमें बता रहे हैं, उस पर जोर दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बोलते हैं कि हे राजा, ये जो मंत्र है ये बोलते हैं सहज हरे रूप से जो है हरे कृष्णा मंत्र को जो बोलते हैं जब से जो जुड़ा हुआ है, और समझना चाहिए कि बोलते हैं उच्चतम पूर्णता को जो है प्राप्त करता है। बोलते हैं ना एक व्यक्ति जो है एकदम हाईएस्ट लेवल तक जहां तक बोलते हैं ना सिद्धि जो प्राप्त कर सकता है, मात्र जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बस चैंटिंग आप करिए और जो है आप भगवान के धाम जो आप जा सकते हैं, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्योंकि बोलते हैं जब चैंटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रहता है श्रवणम कीर्तनम जो है रहता है। ये कलयुग में जो है चैतन्य महाप्रभु जो है ये हरि नाम देने के जो है आप जो है धाम जा सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ये जब हम अपने जीवन में जब हम बोलते भगवान के हरि नाम को जो अपने जीवन में जब उतारेंगे तो व्यक्ति जो है कोई भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से जो है फंसेगा नहीं। तो हम अंत में जो है एक राउंड चैंट करेंगे। आइए क्विक जो है अनाउंसमेंट कर देता हूँ, और फिर जो हम लोग एक फोटो लेंगे और फिर जो है चैंटिंग करेंगे। तो मैं सभी को बता दूं जो जो माता जी और प्रभु जी जो हैं एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट लिए, काफ़ी भक्तों ने जो है मुझे ऑलरेडी ईमेल आईडी और मैसेज कर दिया। आज एक ग्रुप में भी मैसेज डाला जाएगा, अगर वहाँ पे भी अगर फिल करना है तो कर सकते हैं, और नहीं तो मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं। तो हम सभी जो हैं पूर्ण तरह से जो है यहाँ पे जो है रहेंगे। ओके, तो ये सर्टिफिकेट के लिए था। और कोई भी व्यक्ति जो है जिनके पास भगवत गीता नहीं है, कोई हाथ उठाना पाएंगे जिनके पास नहीं है भगवत गीता लेना चाहेंगे? कोई है माता जी प्रभु जी जिनके पास नहीं है, या कोई शास्त्र दान करना चाहेंगे, या मंदिर में जो है डोनेशन करना चाहेंगे, तो कृपया हरे करके बता कृष्ण सकते प्रभु हैं। जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे नहीं पता मैं कितने क्लास की हूँ, अच्छा, ठीक है माता जी, हम लोग क्योंकि आप कभी मेरा नंबर ले हस्बैंड लीजिए। के मोबाइल से की हूँ, कभी अपने मोबाइल से की हूँ। अच्छा, मैं डेटा आज चेक करूंगा आज रात में, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रभु जी मैं गीता लेना चाहूंगी। सविता माता जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। कितने ठीक है, पीस चाहिए माता जी? मुझे अभी तो एक चाहिए। अच्छा, कौन से लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी हिंदी में, हिंदी में। ओके, ठीक है। आप माता जी एक बार मैसेज जो है ना आप वहाँ पे कर दीजिए मेरे नंबर में, या मैं लिंक दूंगा आज जो है क्लास के बाद लिंक देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सविता माता जी, एक भगवत गीता। और कोई है जिनके पास नहीं है, लेना चाहेंगे? हरे कृष्णा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मंदिर का जो है एड्रेस है इस्कॉन शेषाद्रिपुरम। कभी आप अगर आते हैं तो कृपया करके यहाँ जो है दर्शन करने आइए भगवान का, और भक्तों का संग लीजिए, प्रसाद लीजिए, प्रश्न उत्तर भी जो है आगे लेंगे। बताने से पहले काफ़ी भक्त अगर चले जाएं तो जो है आप वीडियो अपना जो है ऑन कर सकते हैं, और हम सभी जो है अभी रिकॉर्डिंग करेंगे। और एक चीज़ और है, क्या नाम है, मैं कर रहा था कि कल जो है काफी भक्तों ने बोल रहे थे कि सेशन जो है खत्म हो गया है, क्या करना है नहीं करना है। तो मैं पहला अनाउंसमेंट जो है, जो भी भक्त जो है 12 सर्टिफिकेट जो है कंप्लीट जो कर रही है, जो कोर्स जो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है शनिवार को जो है एक गीता सम्मेलन आयोजित किया गया है,
जिसमें जो है महाराज 10 बजे शनिवार जो 3 मार्च को जो है एक कार्यक्रम आयोजित है। विभिन्न विभिन्न भाषाओं में जितने भी जो छात्र जो हैं भगवत गीता का क्लास अध्ययन किए हैं, तो वहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा कीर्तन होगा, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और इस महाराज आएंगे, वो कथा लेंगे, और बाकी सभी भक्तों को जो है फिर सर्टिफिकेट का जो है वितरण का वहाँ पे जो जिन्होंने जो कंप्लीट किया वहाँ रहेगा, और जिन्होंने नहीं भी किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ये शनिवार का है। और हम आगे क्या करने वाले हैं, बहुत सारे भक्त बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं आगे में और गीता को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर आगे का जो संदेश है वो क्या है। एक सेकंड में इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ।